ओम साई राम, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल श्री साईं छोटी ब्लॉग्स। मुझे अच्छा लगता है ये बोलने में, वेलकम टू माय चैनल। मैं नहीं, मेरे बाबा का चैनल। ठीक है आप सब। मैं लकी चैप। ओम साई राम, हैप्पी गुरुवार। आज गुरुवार है ना। ओम साई राम। ये मेरा लक्की चैम्प है। आइए मैं अपना और मैं अपने बाबा की कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। मैंने मेरे बाबा से रिलेटेड एंड बहुत ही सुंदर सी कहानी है, मेरी बहुत सुंदर सी स्टोरी है। वो मेरी पर्सनल है। एंड एक दी ने मुझे कमेंट की है कि जो आप बताओ कि आपकी शादी कैसे हुई, ऑल एंड ऑल कि जो सब कुछ कैसे इतना अच्छा हो गया। एंड मेरी भी लाइफ आपसे जुड़ी हुई है। आपके घर में जब श्री साईं बाबा आए थे तो उनकी गर्दन टूटी हुई थी, जैसे आपकी आंखें हैं सेम मेरी भी आंखें वैसी ही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा अंदर से, जब उनका मैं मैसेज पढ़ी थी तो मैं उस टाइम में खाना बना रही नहीं, मैं खाना खा के धूप में बैठी हुई थी छत पे। तो मेरे मन में ऐसा फील आया कि मैं अभी वीडियो बना ही देती हूँ और मैं बताऊँगी उनको कि देखो बाबा कैसे मेरे साथ ये किए। एंड उनका कहना है कि जैसा आपका आँख ख़राब है सेम मेरा भी आँख ख़राब है, तो उनको शायद शादी में प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को फील करती हूँ। हम भी एक लड़की है एंड बहुत मुश्किल होता है, एंड बहुत मुश्किल होता है। अगर भगवान बेटियां सुंदर ना दे तो शायद वो एक काबिल लड़की बन जाए। इस चीज़ को हम भी मानते हैं, क्योंकि बेटी होने पे दर्द मुझे भी बहुत हुआ था कि जब मेरे मम्मी पापा खुद बहुत परेशान थे। जब उनकी मैसेज में पढ़ी ना तो मुझे अंदर से ना बहुत फील हुआ कि जो सच में ये भी परेशान है। और मैं बाबा से यही प्रे करूँगी कि बाबा जल्दी से उनका शादी हो जाए। और प्लीज़ साईं बाबा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी ये एक विश है बाबा, आपकी कोई भी बेटी उदास नहीं रहना चाहिए बाबा। एंड प्लीज़ बाबा आप मेरे लिए इतना कर दो कि उनका लाइफ में सब अच्छा अच्छा कर दो बाबा। एंड जितनी सारी खुशियाँ वो डिज़र्व करती है बाबा आप उससे दो। ये मेरे दिल से दुआ है। एंड आइए मैं आपको बताती हूँ कि मेरी शादी कैसे हुई है एंड और कैसे लड़के से मेरी शादी हुई है। बहुत ही अच्छी कहानी है। पता नहीं क्यों दिल कर रहा है कितना बताऊँ, कितना बोलूँ बाबा के बारे में। मैं 17 साल की थी। बचपन से तो मेरी आंखें ख़राब है, वो आप सब जानते हैं ना। मैं आप सबको बताई हूँ ना कि मेरी एक आंख में रोशनी नहीं है। एंड ये भी है, इनकी भी एक आंख में रोशनी नहीं है, शायद आंख खराब है इनका भी। तो पापा मम्मी को तो बहुत परेशानी हुआ मेरी शादी में भी सेम। एंड बहुत ज़्यादा वो मेरी शादी को लेकर के परेशान हो रहे थे। मैं 17 साल की थी तब से मेरा शादी लग रहा था। अभी मैं 26 ईयर की हूँ, मेरा एज अभी 26 साल है। एंड बहुत परेशान हुए मेरी मम्मी पापा। बहुत ज़्यादा परेशान होते मेरी शादी को लेकर के। और जब कोई लड़के वाले मेरे घर आते थे, मेरे घर मेहमान इसलिए ज़्यादा आते थे क्योंकि सबको पता था कि ये अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, टैलेंटेड है, अच्छे दिल दिमाग की है। लेकिन जब बात आती थी कि इनका आँख ख़राब है तो सब यही बोलते थे कि कैसे इनका फेस किया जाएगा, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, स्टेज पे लेके जाएंगे तो क्या कहेगा दोस्त सब। आई नो, मैं फील करती हूँ कोई भी एक लड़का, अगर आप अच्छा लड़का खोजोगे वो अच्छी लड़की तो खोजेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पापा मम्मी, मेरे पापा इतना परेशान हो गए थे मेरे शादी को लेकर। उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया था। उनका जो है प्रेशर इतना हाई, उनका बीपी हमेशा हाई होता था। मैं सोच सोच के, बाप है ना उसको कितनी ज़्यादा टेंशन होती है अपनी बेटी की शादी को लेकर के। लेकिन सामने वाला इंसान नहीं समझता है, कोई भी इंसान क्यों ना। अगर हम बहुत खूबसूरत हैं, मेरे सामने में एक ऐसा लड़का आ जाए जिसका आँख ख़राब है तो सही बात है, मैं भी सोचूंगी कि मैं क्यों इसे शादी करूँ। तो पापा के मन में होता था कि जो कोई भी माँ बाप चाहता है कि अपने से अच्छे घर में अपनी बेटी को दे, मेरी बेटी वहाँ अच्छे से रह ले। लेकिन आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वहाँ पे हर किसी को अपनी पार्टनर बहुत अच्छी चाहिए, सबके साथ ऐसा ही होता है। मेरे साथ भी सेम ऐसा ही सिचुएशन था। एंड मैं बोली नहीं कि मेरे शादी में करीबन 15 से 20 लड़के देखे गए, मेरे पापा देखे, सब ने मुझे रिजेक्ट किया। एक्सेप्ट उसने ही मुझे किया जो मुझे पसंद नहीं था। कुछ लड़के ऐसे थे जो नशा बहुत ज़्यादा करते थे, दारू पीते थे, जो भी होता है नशा के जो भी चीज़ें होती है ना, क्या क्या होता है वही सब चीज़ वो लोग करते थे। तो उन लोगों को मैं पसंद आ जाती थी।
तो उन लोगों को अगर मैं पसंद आ जाती थी तो मैं कैसे कर, भले उनके पास, मुझे ना बहुत पैसा नहीं चाहिए था, पैसे का हवस मुझे कभी नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे वाला से ही शादी करनी, नहीं। मैं सोचती थी ना कि इतनी काबिलियत तो है कि कदम से कदम बढ़ा के चल सकती हूँ। एंड अभी लेट है, 1-2 साल बाद तो जॉब हो ही जाएगी तो सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव तो अंदर में आता ही नहीं है भाई। मैं तो निगेटिव सोच के नहीं चलती हूँ, मेरे अंदर में पॉजिटिविटी ऑलवेज है। जो अच्छा अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे तो बुरा भुगतने के लिए रेडी रहना है, अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा भाई, बुरा कैसे होगा। एंड जब जब वो लड़के के पास बहुत पैसे होते थे लेकिन वो नशा करते थे, तो पापा लोग का कहना होता था क्या कि जो आजकल नशा सब करता था, पर मुझे मेरे अंदर से आता था कि नहीं, मैं कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ। तो कई बार मैं भी अपने घर में बहुत बात सुन लेती थी कि जो नहीं तुम नशा क्या हो गया, आजकल सब नशा करता है, तुम्हारे घर में कोई नशा नहीं करता है क्या। मेरे पापा भी खैनी खाते हैं ना, वो होता है खैनी, आप लोग जानते होंगे ना। तो मम्मी बोलती तुम्हारे पापा भी तो खैनी खाते हैं, रजनीगंधा ऐसा सब खाते हैं, तो तुम क्या हो गया। तो ज़्यादा बनती है ऐसे वैसे। तो आप समझ सकते हो जब माँ बाप परेशान होने लगता है तो चाहता है कि हम कहीं भी इनका शादी कर दें। कहीं का मतलब कि हाँ पैसा वैसा है तो कर दो, अच्छा घर द्वार है तो कर दो, तुम जाना तो सुधार देना। भाई जो पहले से नहीं सुधरा हम उसको कैसे सुधार दें, है ना। तो जहाँ हमारी सोच मिलती हो, है ना, हम जहाँ पे हमारा बॉन्ड हो, हम एक दूसरे को जानते हैं, उस इंसान के साथ रहने में दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं अचानक जा कर के अपने आप को वहाँ पे प्रदर्शित करना बहुत मुश्किल होता है। एंड बहुत मुश्किलें आई, बहुत मुश्किलें आई, एक से एक लड़के, एक से एक लड़के। कहीं ना कहीं मेरे पापा सोचते थे क्या कि मैं बहुत दहेज ज़्यादा दे करके एंड इनकी शादी करा दूंगा। तो कहीं अगर मेरे से 15-20 साल ज़्यादा बड़े लड़के होते थे तो पापा वहाँ भी रेडी हो जाते थे कि करा देते हैं इसी से शादी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको प्रेशर बढ़ रहा था मेरी शादी की वजह से। बहुत ज़्यादा वो टेंशन में हो रहे थे कि और कहीं ना कहीं सबको पता भी हो गया था ना कि जो अब आपको दिख रही है ना मेरी आंखें ख़राब है, तो कौन करेगा भाई। जो मुझे जानता है। अब ऐसा मेरा बॉयफ्रेंड वाली लाइफ नहीं थी, मेरे घर में ये चीज़ बहुत क्लियर कर दी गई थी। अगर अपने कास्ट में पोद्दार कास्ट से हूँ, देव जिसको कहते, तो अपने कास्ट में अगर आपको कोई पसंद है, अगर वो लड़का सेटल है तो आप उससे शादी के लिए रेडी हो जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। और मेरे मन में आता था भाई साहब जो अपने कास्ट में सेटल है तो वो क्यों मुझसे शादी करेगा, मेरे में क्या, मेरी आंखें ख़राब है। अगर 5 उंगली में 1 उंगली कम भी होता तो ये ढकता, पर ये ढकने की चीज़ थोड़ी ना। आप किसी के सामने में मुझे खुद को रखोगी तो आपकी बेटी बहुत सुंदर है, पर लोगों के लिए आपकी बेटी सुंदर नहीं है। तो इस चीज़ को मैं मानती थी, मैं मेरे में क्या कमियां है मैं उस चीज़ से, मुझे खुद पता था मुझे खुद से बहुत प्यार है। और आप मानो या ना मानो मुझे खुद से बहुत प्यार है। मैं, मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इतना हाई है, नहीं कभी आप मेरे से मिलो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसी हूँ। बहुत बहुत मेरा ना खुद में कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पे रहता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाबा से कि वो रहे, ताकि मुझे ना कोई नीचे ना गिरा सके, और नीचे गिराए ना तो मेरी उतनी काबिलियत हो कि मैं उसको बता दूँ कि मैं कैसी हूँ, है ना। लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आया है। मुझे जवाब देना आता है लेकिन मैं बर्दाश्त भी बहुत करती हूँ। एंड मुझे आप कुछ भी बोलो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आप मेरे में हमेशा यही रहता है कि जान के किसी को हर्ट नहीं करना है, तो इतना हमेशा मेरे में ये रहता है। तो सब लड़कों ने मुझे छांटते गया, छांटते गया, छांटते गया। जॉब वाला भी पापा बहुत देखे मेरे लिए, बीपीएससी मतलब अच्छा अच्छा एसडीएम सबका रिश्ता पापा भेजे थे, क्योंकि पापा मेरे अच्छे खासे जाने पहचाने लोग थे। वो भी एक बिज़नेस करते थे लेकिन उनको सब जानते थे क्योंकि वो एक अच्छे इंसान थे। घर गाँव में जहाँ भी कोई मीटिंग होता था तो उनका वहाँ होना होता था। लेकिन पापा मेरी शादी ऐसे कहीं भी नहीं कर देना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि छोटी है तो ये किस टाइप की है, इसको कहाँ देखिए बहुत अच्छे से रह। मेरे घर में सबको ये क्लियर था कि इसको पैसे का जोश नहीं है, तो इसको बहुत पैसे वाला कर भी देंगे तो ये खुश नहीं रहेगी। इसमें है कि इसका माइंड सेट बस सेम होना चाहिए, और मैं ऐसी हूँ भी। तो इसी बीच पापा सहरसा आए, एक लड़का का पापा को एड्रेस मिला, तो वो पढ़ ही रहे थे। तो जब वो पढ़ ही रहे थे तो मैं अपने पति की बात कर रही हूँ। पापा जब इनको देखने के लिए आए थे तो ये पढ़ रहे थे, क्योंकि अभी ये बीएड कंप्लीट करके इनका सीटेट क्वालिफाई होगा, लेकिन तभी ये बीएड कर रहे थे। जब पापा इनको देख करके गए तो पापा बोले कि लड़का तो बहुत अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, हमको संस्कारिक भी लगा। पापा को ऐसे कहीं से ऑर्डर आ गया कि लड़का है। तो जब उनके घर वाले मुझे देखने आए
एक तो वो लोग नहीं आ रहे थे क्योंकि शायद फ़ोटो पापा उन लोगों को पहले भेज दिए थे, तो उन लोगों को लगा लड़की की आंखें ख़राब है तो शादी नहीं करेंगे। जहाँ मेरी शादी हुई, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, तो मेरे ससुराल जो है तो वो लोग बोले क्या कि नहीं आंखें ख़राब है तो हम इनसे शादी नहीं करेंगे। तो यहाँ भी मेरी शादी के बाद 1 साल तक बंद हो गई थी। फिर पुनः जो मेरे यहाँ के जो हस्बैंड है तो उनसे ना मेरा थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे बात होने लगी थी, क्योंकि बात इसलिए होने लगी थी कि शायद उनके अंदर में ये चीज़ था, एक नहीं हो जाता कि जिज्ञासा। पापा को ये पसंद थे, सब कुछ बहुत अच्छे से था, लेकिन इनको पास जॉब नहीं थी। तो पापा का कहना था कि जो अब बहुत अच्छा है तो हम लुक देख के शादी नहीं कर सकते, जॉब नहीं है, ये स्कूल में पढ़ाते हैं, ट्यूशन में पढ़ाते हैं, तो कैसे हम इनका शादी इनसे कर देंगे। तो लड़के वाले जब वो लड़का जो ये यहाँ आए थे उनसे मेरा थोड़ा बहुत बात हुआ। बात कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। इंस्टाग्राम पे जब कोई भी मेहमान गया आया तो कहीं ना कनेक्ट करते, तो मम्मी मुझे बोली कि दिखा ना कौन है वो लड़का, फ़ोटो नहीं देखे। तो मैं बोली नाम बताओ ना क्या, तो मम्मी बोली ये नाम है। तो मैं जब उनका नाम सर्च की तो वो मुझे मिल गए। तो मैंने ऐसे मैं जब वो मुझे मिल गए तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कि बस उनकी एक फ़ोटो पे मैं, अब मुझे आप देखो मैं कितनी बुद्धू हूँ कि मुझे नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो को 2 बार दाबने से ना, क्लिक से ना उस पर लाइक चले जाता है। मोबाइल से मैं उतना नहीं यूज़ करती, इंस्टाग्राम से मेरा उतना ये नहीं था। तो चलाती थी, मुझे ना रील्स बनाना बहुत पसंद है, पर दूसरों पे ऐसे वैसे मैं कुछ नहीं करती थी। मैं खुद का ही, मैं अपनी मम्मी लोगों के साथ कुछ कुछ बनाती रहती थी। तो मैंने उस पर एक बार ऐसे क्लिक कर दी। जैसे मैंने उस पर क्लिक की ना तो उस पर ना लाइक चले गया। तो अब मैं डिसलाइक भी कर दूँ तो उसको तो पता चल गया कि ये लाइक कर दी। तो उधर से ना वो ना मुझे वो ना एक स्टोरी लगाए, देखो देखो कॉम्बिनेशन देखिए, वो एक स्टोरी लगाए जिस पे एक शायरी लिखा हुआ था, मुनेवर का एक शायरी लगाए हुए थे वे स्टोरी में। तो जब वो स्टोरी में देखी ना उनका, तो मुझे लगा कि जो शायरी वायरी दे रहे हैं, मैं सर मुझे लगा ऐसा शायरी वायरी दे रहे हैं। लेकिन जब उनकी मैं वीडियोज़ देखी तो वीडियोज़ में वो कुछ भी नहीं डालते थे, 1-2 अपने फ़ोटो बस डाले। तो मैं माँ को दिखाई, देखिए यही है। 2-3 दिन बाद मैं उसके मैं उसके स्टोरी को कैच की। 2-3 दिन बाद मैं देखी क्या कि वो साईं बाबा का स्टोरी लगाए हुए हैं और नीचे में वो खड़े हैं। तो मुझे तो लगा वो भाई साईं बाबा के पास ये खड़े, मतलब ये मेरे साईं बाबा को मानते हैं, कहीं ये तो नहीं इस चीज़ से मेरी शादी नहीं। क्योंकि पापा इसको देख कर के आए थे, मेरे घर में थोड़ा बहुत चर्चा इनका चल रहा था शादी को लेकर के, हाँ ना हाँ ना हाँ ना। तो मैं भी बोलती थी कि मैं शादी नहीं करूँगी, अभी ये कुछ भी नहीं करते तो कैसे शादी कर लेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएँगे। बहुत अच्छा है देखने में, तो शादी थोड़ी ना कर सकते हैं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। मम्मी इस चीज़ को मानी कि हाँ बात सही है, क्योंकि कुछ तो चाहिए ना सोर्स ऑफ इनकम। आप ऐसे शादी नहीं कर सकते ना, हम लड़की है ना, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें होती है और पर्सनली ज़रूरतें होती है, क्योंकि शादी आने के बाद परिवार बढ़ता है। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन उतना तो होना चाहिए जिससे आपका घर चल सके। तो मैं ना वो साहिबा का स्टोरी लगाया, तो मैंने उसको कटक से मैसेज कर दी कि हेलो। तो फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया, 2 दिन तक वो मुझे रिप्लाई नहीं दी। तीसरा दिन ना शायद वो देखे होंगे, तो फिर उन्होंने रिप्लाई दिया कि HMM। तो फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि शायद इनको इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं बोली कि आप ना साईं बाबा के साथ फ़ोटो लगाए हो, क्या आप साईं बाबा को मानते हो? मैं ना ऐसी लिख दी। तो वो बोलते हैं कि हाँ साईं बाबा बहुत लकी मैन है, मैं साईं बाबा को बहुत मानता, आप मानते हैं क्या? तो मैं बोली हाँ। मेरे मन में सोचा कि अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप, मेरे तो भगवान, वो तो सब कुछ है वो। उसके बाद जो है फिर हम दोनों के बीच बातें होने लगी। तो बातें होने लगी ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है ना, वो मुझे जानना चाह रहा था कि लड़की कैसी है। एंड पता है आपको, जान के बहुत अच्छा भाग, हम दोनों सेम ही थे। कभी हम दोनों के बीच तीसरे इंसान का बुराई नहीं हुआ। जितने अच्छे दोस्त थे उन्होंने भी बताया, मेरे कितने अच्छे दोस्त थे मैंने भी बताए। उनके साथ जब भी हम बात किए तो उनकी फैमिली की बातें हम उनके पास से नहीं रखी। उनकी पर्सनल लाइफ, वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उनका सोर्स क्या है, उनका माइंडसेट क्या है, उनकी स्टडी क्या है, एंड उनका माहौल क्या है, मैंने हर चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व किया। और मैंने सब चीज़ को तर्क करके मैं समझी कि हाँ ये इंसान सही है, मैं इससे शादी कर सकती हूँ। मैं इसको मन में रख ली कि हाँ ये ठीक है। फिर अगले दिन मैं माँ को, वो भी मुझे एक्सेप्ट की, तो वो अपने घर में बोलते हैं कि जो मेरा मायके जो है ना तो सुपौल तरफ, तो बोलते हैं कि जो सुपौल से लड़की का रिश्ता है ना तो वो लड़की अच्छी है। तो उनकी मम्मी बोलती है कि उनका आँख ख़राब है, तो ये बोलते हैं क्या, जो मेरे पति, आँख ख़राब है लेकिन मैं उस लड़की से बात किया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की में सारी काबिलियत है जो मुझे एक लड़की में चाहिए थी। तो
हाँ, एक बार ना लड़की के पापा से बात करो माँ, और मेरे ससुर जी नहीं है, मेरी माँ है, और मेरे मेरे जो पति है वो 3 भाई हैं, बड़े भैया 2 हैं, तो दोनों भी तो जॉब में है। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड जी है, तो इनका जो है बीएड कंप्लीट हो गया था और ये सीटेट क्वालिफाई कर गए थे। अब बस इनका जो बीपीएससी का एग्ज़ाम वो क्लियर करना था। तो मैं उसको बोली क्या एक दिन, मैं देखना चाह रही थी ना कितना टैलेंटेड है पढ़ने में भी, तो मैं उसको बोली कि बीपीएससी का एक टेस्ट दे के दिखाइए ना आप, ऐसे मैं उसको ऐसे बोलती। तो मुझे बोलते यहाँ कैसे टेस्ट देंगे, तो मैं बोली कि आप ईमानदारी से ना एक टेस्ट दे के दिखाइए कि जो आप क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो जब वो टेस्ट दे करके मुझे भेजी तब व्हाट्सअप पे, तो मैं देखी कि वो क्वालिफाई थे। मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, अभी जॉब नहीं होगा, नहीं भी होगा तो इंसान अच्छा है, खाता पीता भी नहीं है, क्योंकि हाव भाव से पता चल जाता है ना कि कैसा है। तो वो अपनी मम्मी को बोला कि जो वो सुपौल से जो लड़की का रिश्ता आया है ना, वो लड़की से एक बार मिलो माँ, मुझे लगता है कि वो लड़की में कुछ तो क्वालिटी है। मैं उससे बात किया हूँ, मुझे सबसे वो अलग लग रही है। जब वो हमसे मिली, उनकी माँ लोग, जो उनकी माँ, उनके भाई, उनके भैया सब हमसे मिल के जब गए, तो सब ने इनकार किया कि जो नहीं, सब कुछ तो ठीक है, उनकी आंखें ख़राब है, तो हम उस घर में शादी नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा शादी 6 महीने तक हम लोग का बातचीत रुक गया फैमिली की तरफ से, लेकिन हम दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग सोच रहे थे शादी, मैं तो इतना मरती नहीं थी कि शादी हो ना हो, एक अच्छी दोस्ती रह जाएगी तो सही रहेगी। लेकिन जो मेरे पति हैं उनको मेरे में कुछ अच्छा चीज़ दिखने लगा कि जो आप दिल के बहुत अच्छे हो, एंड आप में ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, आप बहुत हम्बल हो, एंड हर चीज़ जो भी चीज़ उनको मेरे में जो अच्छी लगी, अब मुझे भी उनकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगेगी। जो कभी मेरी आंखें ख़राब है तो उस पर कॉमेंट नहीं करती थी कि आपकी आंखें ख़राब है। मैं उसको क्लियरली हर चीज़ बताई कि मेरी आंखें ख़राब है, मुझे आँख से नहीं दिखती है, एंड शादी के बाद मुझे कोई टॉर्चर ना करे। ऑल एंड ऑल जो भी चीज़ें, मेरी जो परेशानियाँ थी मैं उनके पास रखी। एक ही तो प्रॉब्लम थी, बाकी सब ठीक ही था ना। तो वो मुझे बोले कि सब भगवान का दिया हुआ, हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोग ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप बेफिक्र रहे, कोई बात नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़ सुन के जब मैं तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वो मुझे पसंद आने लगे कि चलो, इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा खासा कमाते नहीं थे, 5-6 हज़ार भी नहीं कमाते थे। आप सोचो, तो आज के युग में ऐसी भी लड़की नहीं मिलती है ना जो इतना खर्च करके शादी हो जाए और लड़के कुछ नहीं करते। सोचने वाली बात है, आप इस पर फोकस करना। आप लड़कियों, हम आपको भी कहते हैं सरकारी जॉब वाला ही मत खोजो, अच्छा इंसान हो जाएगा ना तो आप कम पैसे में भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो, है ना। एंड और खूबसूरती ना दिल से होती है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। मैं अपने हस्बैंड को आपको दिखाऊंगी कि वो कितने अच्छे हैं। एंड मैं 25 मेरा कंप्लीट हो, मेरा 26 स्टार, और मेरे पति मेरे से मात्र 2 साल के बड़े हैं। एंड आप उसको, मैं उनका रील्स शॉर्ट में मैं डाली हूँ, आप देख लेना कि वो कैसे हैं। वो एक ज़रा भी नशा नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। एंड उसके बाद पर्सनली या कि वो मेरे घर वालों को बहुत इज्जत देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। पापा का तबीयत ख़राब होता है, वो तुरंत उनको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, पटना निकल जाते हैं, कहीं भी लेके चले जाते हैं पापा को दिखाने के लिए। सबका बहुत केयर करते हैं। मम्मी लोग यहाँ आती, मेरे भैया लोग, तो वो मेरे साथ खाना बनाते हैं, वो सबको खाना खिलाते, एकदम से गिल्ट फील नहीं करते कि छोटी ही करेगी, हम नहीं कर सकते। वो मेरे से ज़्यादा काम वो कर लेते फ्री टाइम में। एंड कभी मुझे फील नहीं होता है कि वो मेरे पति हैं, एकदम दोस्त की तरह बॉन्डिंग बना के वो रखते हैं मेरे साथ। और तब वो जो है फैमिली, लेकिन तो उसके बाद मेरे पापा बोलने लगे कि अब हम शादी नहीं करेंगे, लड़का नहीं कमाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छा लगने लगे थे, तो मैं बोली कि लड़का बहुत अच्छा है। तो मम्मी बोल रही थी कैसे शादी कर लेगी, कमाता नहीं है तो कैसे शादी कर लेगी, तुम थोड़ी ना एडजस्ट कर। मैं बोली कमाता नहीं तो उनका मेंटेन कौन करता है। मैं भी डायलॉग झूठ बूट देने लगी कि अच्छे हैं ना तो कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं माँ बाप बहुत चीज़ सोच के चलने लगते हैं। तो अब मैं सब कुछ बाबा पे छोड़ती कि आपको क्या करना है, आप बताओ, आप डिसीजन दो कि वो लड़का मेरे लिए अच्छा है या नहीं। अगर वो लड़का मेरे लिए अच्छा है तो आप, वो लड़का खुद मेरे पापा से बात कर लेगा। एंड अगर अच्छा नहीं करेगा। भावा का भाग्य था कि वो लड़का शाम में ही मेरे पापा को फ़ोन कर दिया और बोला क्या कि जो पापा जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं छोटी सी शादी करने के लिए रेडी हूँ, आप शादी की तैयारी कीजिए, बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं देख लूँगा। तो पापा को एक हिम्मत आ गई, और कहीं ना कहीं पापा के अंदर में ये चीज़ आया ना कि जमाई कम और बेटा ज़्यादा लग रहा है। उनकी क्वालिटी से पापा को लगा कि जमाई कम और बेटा ज़्यादा। मेरी शादी भी इतनी आसानी से नहीं हुई है, बहुत उलझुल हुई।
लेकिन एक जो मेरे हस्बैंड जी थे ना, वो बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत उनके अंदर पॉजिटिविटी है। आप उसके पास झूठ बोल दोगे तो उसको बहुत गुस्सा आता है, पर हम इंसान है, मैं तो झूठ बोल देती हूँ ना कोई कोई चीज़ को लेकर के, मैं तो बोलती हूँ, तरह तरह बोलती हूँ, उतना नहीं। तो उसके बाद जो है, जब फैमिली, लड़के की फैमिली तरफ से तो कोई रेडी नहीं था, कोई रेडी नहीं था, एकदम से नहीं। सब कह रहे थे कि नहीं 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 करेंगे शादी, तुमको शादी करना है। लड़का इनको बोलते थे कि मेरे पति को कि आपको, तुमको शादी करना है तो कर लो, तुम्हारी शादी में हम सब नहीं आएंगे, ऐसे सब इनको बोलते थे। पर इनका कहना था कि कोई नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम छोटी से ही शादी करेंगे। और ये पापा को बोल भी दिए थे कि हम छोटी शादी करेंगे, कोई नहीं भी आएगा तो आप तैयारी कीजिए, हम आ जाएंगे बाराती लेकर के, हम शादी करेंगे। पापा सोच रहे थे कि अभी नया उम्र का लड़का है, फैमिली साथ नहीं देगा तो शादी कैसे करेंगे, पापा को टेंशन हो रहा था। एंड फिर लड़का अपनी माँ को मनाया, फिर वो मान गए, और फिर उन धीरे धीरे फैमिली नहीं मानी। लेकिन जब शादी का दिन लड़का खुद ही फाइनल किया अपनी माँ के साथ मिल करके, तब उनकी फैमिली नहीं मानी। लेकिन जब हमारी शादी हुई तो हर चीज़ हम लोगों ने सब कुछ किया। जब शादी कर जब यहाँ आई तो हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज सबका ये कह रहा था उनकी आंखें ख़राब है। तो मेरे पति ने सबके सामने में बोला कि जिनको छोटी से बात करना वो बात करे, जिनको छोटी पसंद नहीं है वो छोटी से बात ना करे। मेरे घर में सबको बहुत गुस्सा आया कि बीवी का बहुत साइड लेता है। तो उनका कहना था कि बीवी नहीं, वो किसी घर से आई है, तो उनका इज्जत देना हमारा काम है और वो हम हमेशा करेंगे। हम उनसे प्रॉमिस किए तो उस वादा को हमेशा हम पूरा करेंगे। और आज तक मेरी शादी के 5 महीने, छठा शायद 11 जुलाई को मेरी शादी हुई थी। एंड अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नफ़रत ही कर रहे हैं फैमिली में, लेकिन फिर भी जो मेरे हस्बैंड हैं मुझे वो आज तक इतना भी नहीं बोले होंगे, फैमिली का एक बात भी, नेगेटिविटी भी नहीं। उनका कहना है कि जिनका जैसा सोच है रहे, तुम अपना ध्यान रखो, खुश रहो, जिस चीज़ में मन लगता है वो करो, हमको पता है तुम कभी कोई बुरा काम नहीं कर सकती है। एंड फिर इस तरह से बाबा ने, लेकिन बाबा हर सफ़र में मेरा साथ रहे। मेरा जो हम लोग जब लड़के को देखने आए तो बृहस्पतिवार का दिन था, जब पापा लड़का को देखने आए बृहस्पतिवार का दिन था, मेरा 6 का तय हुआ बृहस्पतिवार का दिन था मेरा शादी। जब मेरा शगुन का सामान मेरे घर गया बृहस्पतिवार का दिन था, मेरा शादी हुआ बृहस्पतिवार का दिन था। उसके बाद मैं जब काली माता का मंदिर गई थी वो बृहस्पतिवार का दिन था, जब बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। मेरे हर कदम पे इन्होंने मेरा साथ दिया है और कदम से कदम मैं कहूँगी कि बाबा ने मेरे साथ कदम बढ़ा कर के, इस घर में बाबा भी आए थे और शादी के दिन ही बाबा इस घर में मेरे साथ प्रवेश किए थे। मेरे बैग में बाबा का ये मूर्ति रखा हुआ था। एंड परेशानियाँ बहुत आई। आज मेरे शादी एक ऐसे इंसान से हुई है कि अभी वो स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी हाईएस्ट सैलरी नहीं है, लेकिन उनके साथ मैं खुश हूँ क्योंकि उनका सीटेट कंप्लीट है, बीएड भी कंप्लीट है। अब जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा 4th वाला, तो उनका वो एग्ज़ाम होगा, तो 100% है कि बाबा उनको सरकारी जॉब दिला भी देंगे। मैं म्यूजिक टीचर का भी, मेरा भी कोर्स कंप्लीट होने वाला है। दिसंबर में मेरा भी स्टेट का एग्ज़ाम होगा एंड 26 में मेरा भी बीपीएससी होगा। तो सब ठीक है, मैनेज तो करना पड़ेगा ना, ज़िंदगी है ना। अब हम कुछ पाने के लिए बहुत चीज़ खोना पड़ता है। तो मेरे पति में कि वो एक भी नशा नहीं करते हैं और मेरे घर वाले का वो बहुत इज्जत करते। पर्सनली मेरे घर में वो रेक लगाया है जिसमें सिर्फ साईं बाबा का मूर्ति वो ला के रखे हुए हैं कि जिस चीज़ से खुशी मिले ना वो काम अवश्य करना। और वो इतने अच्छे हैं, तो आप बाबा पे विश्वास बना के रखो। बाबा देर करते हैं बहुत। मैं ऐसी लड़की हूँ, मेरा बार बार मन होता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं मर लूँ, मैं मर जाऊँ, मैं इसी ज़िंदगी जी के क्या करूँगी, अपने माँ बाप पे मैं बोझ बन गई तो क्या है। तो ऐसा मैं टेंशन में ज़िंदगी जीती थी कि, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। आज मेरे पति इतने अच्छे हैं कि मुझे वो पति का वो मेरे दोस्त ज़्यादा लगते हैं। वो इतने अच्छे हैं, इतने पॉजिटिव, इतने पॉजिटिविटी में रहते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हर कोई अगर मुझे कोई कुछ बोल भी देता है तो वो उनको जवाब दे देते हैं, मैं जवाब नहीं देती हूँ। एंड वो सबको बहुत, और पर्सनली मुझे खुशी तब मिलती है जो मेरे मम्मी पापा से बात करते हैं। वो हमेशा उनका हाल पूछते हैं, मेरे से बिना पूछे वो उनका ख्याल रखते हैं। कोई दिक्कत होता है वो तुरंत उनके पास जाते हैं। एंड ये चीज़ देख कर के बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ पैसा ही नहीं है, मानते हैं पैसा ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप मानो ना कि अगर आप में काबिलियत है ना तो आप एक टाइम भी खा करके बहुत खुश रह सकते हो। और मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मेरे पति इतना कमाते हैं कि मैं एडजस्ट कर लेती हूँ और मैं बहुत चिल आउट रहती हूँ। एंड जितनी सारी मेरी जो भी चीज़ें हैं वो पूरा करते हैं एंड वो भी खुश होते हैं कि छोटी मेरे इस कंडीशन में मेरे साथ है, तो आने वाले मेरे हर एक चीज़ में छोटी को हमारा
आगे रखेंगे। एंड हमेशा वो अपने दोस्तों के पास मेरा तारीफ़ ही करते हैं कि जो बहुत लकी है, कितनी अच्छी वाइफ मुझे मिली है। एंड कभी मुझे वो फील ही नहीं होता है कि मैं नई नवेली उनके लिए नहीं हूँ। ऑलवेज़ मुझे वो अच्छा फील कराते हैं एंड वो बहुत अच्छे हैं। एंड सच में वो बहुत अच्छे हैं और मैं भी साईं बाबा का दूसरा रूप ही उसमें देखती हूँ कि इतना सब कैसे हुआ। तो ये मेरे दिल की बात जानते हुए अंदर से मुझे रोना आ रहा है। मैं ही जानती हूँ कि कैसे चमत्कार कर दिया ये। एंड ये ऑनलाइन ही ये साईं बाबा की मूर्ति है। सो अगर आपको 500-600 में मिलता है, हो सके तो एक ये मूर्ति अपने पास रखना आप। बहुत बहुत चमत्कारी है इनका, आप जितना हो सके आप इनको प्यार करना। एंड ये थी मेरी शादी की स्टोरी। एंड सब इसलिए मेरा भाई मेरी शादी में इतना खर्चा करके शादी किया है, क्योंकि उनको पता था कि अगर छोटी पसंद कर लिए तो मतलब कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा है। घर में बहुत नेगेटिविटी आया मेरी शादी को लेकर के, लेकिन बाबा हमेशा पॉजिटिविटी के साथ बढ़े आगे एंड विश्वास बनाए रखे। हाँ, आप साईं बाबा आपकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ ज़रूर लाएंगे। एंड मैंने भी विश्वास ही बना के रखी थी, वरना इतने सारे लड़के मेरे लिए देखे गए तो मैं शायद किसी से शादी कर सकती थी, लेकिन उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं दिख रही थी, क्योंकि मुझे पैसे की हवस बिल्कुल भी नहीं थी। तो आप थोड़ा गरीब से शादी कर लीजिए, वो ठीक है, पर अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा इंसान के लिए आप सोशल मीडिया का यूज़ थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं। जब आपकी शादी किसी से फिक्स हो रही होगी, एक बार आप मना कर दो तो तत्कालिक आपका बुराई हुआ, घर वाले आपको डांटेंगे, लेकिन ज़िंदगी भर के उस उपटन से आप बच जाएंगे। तो मैं हर एक माता पिता को भी यही कहती हूँ कि तो अपने से गरीब में बेटी का शादी करें, लेकिन अच्छे लड़के से करें, क्योंकि बहुत अच्छे लड़के मतलब यही है कि व्यवहार, विचार, नेक सब कुछ होना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके अपनी बेटियों को प्यार दे, ब्लेस दे। बेटियां किसी से कम नहीं है। सो ओम साई राम, लॉट्स ऑफ लव। आई होप आप जब मेरी बातें सुन रहे होंगे तो आप उस चीज़ को फील कर रहे होंगे, मेरे बाबा की कहानी। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखें अपना, बाय बाय।